हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा पुलिस भर्ती से जुड़ी न्यूज़ है, ग्रुप डी से और टीजीटी वेटिंग से जुड़ी न्यूज़ है। इस वीडियो में दोस्तों सारी न्यूज़ शेयर करूंगा आप सभी के सामने। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा पुलिस की। हरियाणा सरकार सीईटी दिए बगैर उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में प्रोविजनली शामिल करने के हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देगा। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ जो है ना अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में केस दायर किया है या रिट लगाई है कि भी हर साल सीईटी होना था, तो उसके बेस पे उन्हें हरियाणा पुलिस भर्ती में शामिल किया जाए। तो इस रिट पर जो है ना दोस्तों सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि भी इनको प्रोविजनली तौर पर भर्ती में शामिल किया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों जो सीईटी पास होगा यानी सीईटी मेरिट में जो आएगा उसी को इस भर्ती में शामिल होने का वो दिया गया है। तो इसलिए ये अब चुनौती देंगे। हाई कोर्ट में न केवल भर्ती में शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए हैं, बल्कि 8 सप्ताह में नया सीईटी आयोजित करने के लिए कहा था। तो ये बात बिल्कुल सही फैक्ट थी दोस्तों कि नया सीईटी लिया जाए, उसके फॉर्म वगैरह तब तक निकाले जाए, साइड बाय साइड ये भर्तियाँ चलती रहेंगी। और जैसे ही आपके इन भर्तियों के एग्ज़ाम हो और आप अगली भर्ती के लिए फ्री हो, तो नया सीईटी आयोजित किया जाए, जिसको लेकर के चल रहेंगे भी वो क्वालिफाई किया जाएगा। तो हो सकता है ये आगे भर्तियाँ आएंगी या आगे जो सीईटी होगा उसको क्वालिफाई किया जाए। अंतरिम आदेश भर्ती में बाधा पैदा करेगा, तो ये भर्ती में बाधा हो सकती है दोस्तों। देखिए, सरकार और आयोग ने सिंगल बेंच में दलील थी कि सीईटी हर साल क्यों नहीं करवा जा रहा, तो सरकार की सिंगल बेंच ने इन दलीलों को नहीं माना। अब सरकार आयोग पर दलीलों के आधार पर अपील दायर करने जा रहा है। इसमें सबसे पहले क्या देखिएगा, याचिकाकर्ताओं की प्रोविजनली उम्मीदवारी सीईटी के भविष्य में होने वाली योग्यता के आधार पर तब की जाएगी। अंतरिम आदेश में यह गलती अवलोकन याचिकाकर्ताओं के पिछली भर्ती से संबंधित पदों के अंतिम रूप से विचार किए जाने को दी गई स्वतंत्रता के सीधे विरोधाभासी है। और सीधी सी बात यह है कि दोनों में चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से अलग है दोस्तों। इसलिए पिछली भर्ती के बाद उम्मीदवारी की भर्ती प्रक्रिया हासिल की गई जो स्थापित एक तरीके से नई पात्रता परीक्षा है, वो इस आधार पर नहीं हो सकती दोस्तों। तो स्पष्ट है कि भी जो 5/5/2022 को सीईटी की सूचना दी गई थी, यह उस योजना से परे है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, 31/5/2024 को एलपीए संख्या 1037/2023 में पारित निर्णय के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और राहुल ने जो केस किया दोस्तों, इन दोनों का सीईटी स्कोर रद्द कर दिया गया था। 1/1/2023 के परिणाम को रद्द कर दिया गया था। फिर दोस्तों दोबारा रिजल्ट जारी हुआ बिना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स के दोस्तों। इसलिए आयोग ने सीईटी परीक्षा के योग्य उम्मीदवार की घोषणा करते हुए 25/6/2024 को नया परिणाम घोषित किया था, जो सीईटी का दोस्तों दोबारा रिजल्ट आया था। तो इस भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 9/7/2024 को जारी किया गया विवादित आदेश, जिसमें अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से भाग लेने की अनुमति देने के साथ साथ नई सीईटी परीक्षा आयोजित करने की भी अनुमति जो ना कोर्ट ने दी है 8 सप्ताह के अंदर। केवल इस भर्ती प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न जो ना ये अनावश्यक ऐसे हैं जो बाधा उत्पन्न करेंगे इन भर्ती प्रक्रियाओं में। परिणाम स्वरूप 31/5/2024 को जो जारी माननीय डिवीजन बेंच के निर्देशों का अनुपालन इसमें नहीं होगा। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है, एकल न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं द्वारा जो रिट लगाई है, ये वही है कि भी हर साल सीईटी होना था, तो उस बेस पर जो इन्हें भी पुलिस भर्ती में शामिल किया जाए। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे टेक्निकल भर्ती से जुड़ी जो जेई के अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वे कह रहे हैं कि भी हमारे पेपर में टेक्निकल के 70% सवाल पूछे जाएँ। यानी जब हमारा एग्ज़ाम ही टेक्निकल है तो टेक्निकल से जुड़े 70% सवाल पूछे जाएँ। ये इन अभ्यर्थियों का कहना है। दैनिक सवेरा के माध्यम से सरकार तक, आयोग तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि भी 70% सवाल जो है ना इसमें जेई से रिलेटेड पूछे जाएँ, टेक्निकल भर्ती से रिलेटेड पूछे जाएँ। उसके बाद ग्रुप डी के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भी जो ज्वाइनिंग हो चुके हैं, जो ज्वाइनिंग होने बाकी हैं, ज्वाइनिंग हो चुके हैं, उनका भी ये कहना कि हमारा शोषण हो रहा है, 4 महीने से हमें कोई सैलरी नहीं मिली है, हमें डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं। तो ये भी अभ्यर्थी बहुत परेशान है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई आपके टीजीटी की बात करेंगे दोस्तों। और ये भी एक वायरल नोटिस हो रहा था कि होमगार्ड की भर्ती जो चल रही है, तो एक मुख्यालय पर नोटिस चस्पा दिया गया है अभी, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वे मुख्यालय पहुंच रहे थे कि होमगार्ड की भर्ती चल रही है, लेकिन अब भी फिलहाल होमगार्ड की कोई भी भर्ती हरियाणा के अंदर नहीं है। ये नोटिस वहाँ लगा दिया गया है, और जो नोटिस वायरल करने हैं जिन्होंने किया उन पर भी कड़ी कार्रवाई किए जाने की संभावना दोस्तों है। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा में अगले 2 दिन में टीजीटी अध्यापकों की वेटिंग लिस्ट के साथ साथ डिटेल रिजल्ट भी होगा जारी दोस्तों। क्योंकि देखिएगा, कल जो चंडीगढ़ में प्रोग्राम है दोस्तों, वहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए गए थे और उनको बताया गया था आप सभी का डिटेल रिजल्ट जारी होगा, जिसका
बी वेटिंग होगी, वेटिंग जारी होगी, किसका वेटिंग में आएगा, और जिसका बी सिलेक्शन नहीं हो सका वो किस वजह से नहीं हो सका, ये लिस्ट पहले भी आ चुकी है और दोबारा से दोस्तों डिटेल रिजल्ट में जारी की जाएगी। और दोस्तों हरियाणा पुलिस की जो लिस्ट पीएसटी की लिस्ट जारी हो चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं 1 तारीख से आपके, यानी कल से 4 शिफ्टों में होंगे, लेकिन कल दोस्तों जो 1 तारीख को वो 3rd और 4th शिफ्ट में ही होगा। उसके बाद हर डेली दिन 4 शिफ्टों में आपके जो पीएसटी आयोजित किया जाएगा, दोपहर तक आपकी रनिंग होगी। तो रनिंग में दोस्तों बिल्कुल आप अपना खींच 2 मीटर भाई, बस आपका जिनके भी आप रोल नंबर चेक कर लेना, आज है जिनका कल है परसों है, वे अपने रोल नंबर यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, उनका कब और किस शिफ्ट में है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।